यस दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। तो डेली की तरह आज की क्या एनालिसिस रहा इसका बारे में समझेंगे और किस बेस सेटअप में हम लोग ट्रेड लिए और कल के बारे में एनालिसिस करेंगे निफ्टी में। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का दिन देखोगे मार्केट आज क्या हुआ, गैप अप खुला। गैप अप खुलते मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जाता रहा। मैं कहीं सोच रहा था एक टाइम पे मार्केट में कहीं एक फुल बैक के लिए वेट कर रहा था मैंने, बट लेकिन उस टाइप का फुल बैक नहीं मिला। तो क्योंकि मार्केट इतना अपसेट जाने के बाद ना कि एक कॉन्फिडेंट नहीं मिलता कि यार और अपसाइड जाएगा, एक तो साइडवेज हो जाएगा, नहीं तो डाउन साइड आने के लिए चांसेस कम है। हो 50-50% है, आ भी सकता है। तो मैंने फिर भी इस टाइप में ट्रेड में क्या करता हूँ पता, डे का रिस्क देख के फिर मैं पुट साइड के ट्रेड के लिए देखता हूँ। तो आज का दिन भी यही रहा था, मैं पुट साइड के लिए ट्रेड लिया था। क्यों लिया था मैंने, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू एक अपसाइड जाने के बाद मेरे को लग रहा था कि यार एक नीचे आना चाहिए करके। तो फिर मैंने इस जगह पर 11:05 वाला मैंने यहाँ पर एक पुट साइड का ट्रेड मारा था। इसीलिए किया था, मैं प्रीमियम चार्ट में दिखाऊंगा। प्रीमियम चार्ट में एक प्रॉपर सेटअप बन रहा था। किस टाइप सेटअप बन रहा था, जैसे कि प्रीमियम चार्ट, ये मार्केट जैसे कि इंडेक्स चार्ट गिरता है तो प्रीमियम चार्ट अप साइड जाता है। तो अप साइड में क्या था, एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न, मतलब डबल बॉटम बना लिया था। तो फिर मैंने यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लिया था। तो ये ट्रेड देखोगे तो 1:2 का टारगेट दिया है शायद, क्योंकि 30 पॉइंट का मैंने कैप्चर किया था। शायद ये पॉइंट 1:2 का टारगेट मिला, 1:3 का भी नहीं, 1:2 का टारगेट मिला था। तो फिर मैंने इस ट्रेड को कैप्चर किया, तो मैं दिखाऊंगा। तो उसके बाद देखोगे तो उसके बाद क्या हुआ, जब फिर इंडेक्स चार्ट अपसाइड गया था लेकिन प्रीमियम चार्ट नीचे नहीं आ रहा था, मतलब ऐसे लीड नहीं कर रहा था। तो प्रीमियम पुट साइड के लिए होल्ड कर रहा था अपना लेवल में। तो फिर मैंने इसी जगह पर पुट बुक कर लिया। इसीलिए बुक कर लिया कि क्या होता है कि हम लोग चल रहे हैं ट्रेंड का ऑपोजिट साइड, तो फिर कहीं बुक करना इंपॉर्टेंट है। तो बुक करते देखोगे तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट करना था, बट लेकिन मैंने एग्जिट कर दिया। हिट करना था, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर अभी टोटली एक रेंज में रह गया। तो एक टाइम पे देखोगे ना, मार्केट इसी जगह पर 11 बजे करीब मार्केट कितना होल्ड कर रहा था, एक टोटल एक साइडवेज हो गया इधर। पता प्रीमियम गिरना ही चाहिए, अगर प्रीमियम अपना फेवर में भी जाता है तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रीमियम एक ही जगह पर मूव हो रहा था। तो ये सब बात रहा आज के दिन। तो मैं प्रीमियम चार्ट में दिखाऊंगा आप लोग को। तो दोस्तों ये रहा प्रीमियम चार्ट। प्रीमियम चार्ट में मैं आपको दिखाना यही चाह रहा था, जब मार्केट कॉल साइड अप साइड कंटिन्यू अप साइड आ रहा था, मतलब प्रीमियम पुट साइड एक गिर रहा था, तो एक फुल बैक मारा। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो फर्स्ट सेटअप में जो भी एंट्री किया, मेरे को वहाँ पर कोई कॉन्फिडेंट नहीं मिल रहा था, कोई सेटअप भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने इस जगह पर लीव किया था। जब दोबारा ये जो हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ ना, तो मैं सोच रहा था कि ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा था। तो फिर मैं सोच रहा था कि यार इसको थोड़ा सा नीचे आने दो, तो फिर मैंने ट्रेड लूँगा। तो शायद ये 20 पॉइंट की स्टॉप लॉस बन रहा था। तो फिर थोड़ा सा नीचे आया, तो फिर मेरे को ये लगा कि लेना सही है, तो मैंने यहाँ पर एंट्री किया था। तो फिर मैंने 63 में, मतलब मान के चलो वही 1:2 का टारगेट लिया था मैंने लगभग। तो बाकी उसके बाद देखोगे तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जहाँ पर मैंने बुक किया था उसके बाद मार्केट रिवर्सल होकर मेरे स्टॉप लॉस हिट करवाया। फिर दोबारा यहाँ सेटअप बना, फिर एक अपसाइड रैली के लिए तैयार हो रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्केट क्या हुआ, एक साइड एक रेंज में रह के क्लोज कर रहा है। तो अभी भी मार्केट क्लोज होने में अभी बस और 14 मिनट बचा है। तो मैं सोचा कि मार्केट कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो चलो एनालाइज कर लेते हैं। तो ये रहा। तो प्रीमियम चार्ट आप देख लिए होंगे। तो दोस्तों यही है मेरा वीडियो, आप लोग को अच्छा लग रहा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, भूलिए मत। क्योंकि हम लोग यूट्यूब में भी एक अच्छा टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी हम लोग को एक अच्छा ग्रो मिलेगा आने वाला टाइम में। अभी मेरे यूट्यूब चैनल में शायद मेरा 15 महीना, 1 साल से ऊपर हो गया, 15 महीना तक हो गया, फिर भी मेरा सब्सक्राइबर 38 है, सॉरी 28 है शायद। और अपना एक नया चैनल बना है, उसमें एक ही सब्सक्राइबर है, कुछ सब्सक्राइबर आ ही नहीं रहा। तो फिर आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग को दोस्त लोग के साथ शेयर करिएगा। तो कल का एनालाइज करेंगे। सबसे मेन चीज़ चलेंगे वन डे टाइम फ्रेम में। वन डे टाइम इंपॉर्टेंट रहने वाला। शायद मेरे को लग रहा मार्केट इस रेंज में एक साइडवेज होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का जो लगातार रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनाना, तो मेरा ख्याल से कल एक रेड बने, फिर अगले एक ग्रीन बने, तो मतलब यहाँ पर कुछ दिन के लिए एक साइडवेज होना चाहिए। कब तक होना चाहिए, जब तक ये हाई ब्रेक ना कर दे, 26,100 का ब्रेक ना कर दे, फिर नहीं तो लो ब्रेक ना कर दे 25,000, मतलब इस बीच में जो 600 पॉइंट की जो फ़र्क है, इस मार्केट इस रेंज में रहना चाहिए। तो ठीक है, एक अच्छा न्यूज़ जब तक नहीं आएगा, नहीं तो एक ख़राब न्यूज़ नहीं आएगा, तब तक मार्केट
ऐसे एक साइडवेज में रहेगा, फिर उसके बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे। लेकिन आज की कैंडल मेरे को ये पता चल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस यहाँ पर देखोगे एक दिन रेड कैंडल बना, ग्रीन ग्रीन रेड, ग्रीन 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 बैक, रेड रेड रेड, फिर ग्रीन। तो यहाँ से एक अपसाइड मूव मिल सकता है वो, लेकिन रिस्की ट्रेड हो सकता है, लेकिन बट एक साइडवेज मार्केट होना चाहिए। तो ठीक है, तो वन डे टाइम फ्रेम में एक साइडवेज के लिए ट्रेड देखो, नहीं तो अगर आप लोग कॉल साइड में अगर बैठे हो तो उसको होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने 1 आवर चार्ट है, ये 1 आवर चार्ट में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या किया, एक अपसाइड रैली दिया, एक छोटा सा फुल बैक, फिर अपसाइड, एक साइडवेज, फिर अपसाइड गैप अप खोला, फिर नीचे आया। अभी क्या हुआ, जो पिछले लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, एक बार ब्रेक किया, ट्रैप कर दिया, जहाँ पर पुट लोगों ने एंट्री लिया होगा, आज का दिन ट्रैप हो गया, गैप अप खोल के मार्केट अपसाइड गया। तो मेरा ख्याल से क्या, एक फुल बैक, फिर अभी एक अपसाइड का मूव है, बट लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा न्यूज़ रिजल्ट के लिए कहीं पर मार्केट वेट कर रहा है, उसके बाद एक अपसाइड ट्रेड मिल सकता है। फिर यहाँ पर याद रख लेना, ये 25,720 को अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर हम लोग को एक नया लो देखने को मिलेगा, 25,337 लेवल की एक नया लो देखने को मिलेगी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो बाकी यही रखेंगे आज की एनालिसिस। आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो फिर आने वाला टाइम में मैं धीरे धीरे हर दिन वीडियो अपलोड करता रहूँगा। हर दिन अपलोड होता है 4 बजे करीब, और मेरा शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करता हूँ मैं, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा। जो मेरा डे का PNL है, प्रॉफिट लॉस है, उसमें भी दिखाता हूँ और इसमें भी दिखाता हूँ। और आज की मैं दिखाता हूँ, आज की मैंने एक ही ट्रेड लिया था, 39 पे मैंने एंट्री लिया था और मैं 68 में भेज दिया, 20 पॉइंट के ही टारगेट लेके, सॉरी 30 पॉइंट का टारगेट लेके निकल गया था। तो इसमें रिस्क 15 पॉइंट की थी, तो ये रहा 1:2 की टारगेट थी, शायद 1:1 भी मान के चलो, क्योंकि थोड़ा SL बढ़ाई था। तो आज के देखोगे ये हमारी प्रॉफिट है, तो कैपिटल बन के आ जाएगा 24,500 है, तो बढ़ेगा कुछ। तो देखो इस महीना क्लोज होने में अभी और 3-4 दिन बचा हुआ है, इस हफ्ता बचा हुआ है, कल होगा निफ्टी का एक्सपायरी, प्लीज़ ध्यान दे के ट्रेड करिएगा। अगर मॉर्निंग टाइम में अगर प्रॉफिट हो जाता तो उसको बंद करिए, लॉक करिएगा। और इस महीना बट ग्रीन में क्लोज होना है, बस अपना मोटिवेशन एक ही है कि कैपिटल को बचाना है, कैपिटल को नुकसान में नहीं करना है, ठीक है। तो फिर वही है, कैपिटल अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन लॉस में नहीं होना चाहिए। तो बाकी यही रखेंगे दोस्तों। देखो कि लास्ट में बस मार्केट 10 मिनट बचा है, एक साइडवेज में मार्केट मूव कर रहा, तो बाकी यही रखेंगे दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।